morning students. Today's our subject is SST for class 10, first chapter Glorious India from beginning to 1206. चैप्टर में हमने महाजनपदास, जनपदास, मौर्य डायनेस्टीज के मेजर रूलर्स पढ़े एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य पीरियड हम लोगों के कंटिन्यू हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य पीरियड में हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो टुडेज आवर टॉपिक इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रोविंस क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 लेवल है, 3 टायर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से इसके 3 डिविजन्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसी तरह से ही मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य पीरियड भी, मौर्य पीरियड में जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन which we have studied in our last video and now we will start provincial administration. provincial का मतलब क्या होता है? पहले तो province, province means होता है प्रदेश, राज्य। ओके, यानी कि इसमें हम जो सेकंड लेवल है, सेंट्रल लेवल के बाद में जो सेकंड लेवल आता है प्रोविंस लेवल का, यानी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। लाइक इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। हम बात करते हैं अभी प्रेजेंट इंडिया की, कि जो हमारा इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइड है। तो उसी तरीके से जो मौर्य किंगडम था, ठीक है, तो उस टाइम पर जो मगध किंगडम जो था वो 5 प्रोविंस में, यानी कि 5 स्टेट्स में डिवाइड था। ओके, अशोका के टाइम पर। तो ड्यूरिंग अशोकाज रेन, ड्यूरिंग अशोकाज रेन, अशोका के रेन के टाइम, यहाँ रेन का मतलब है रूल के टाइम, शासन के टाइम, मगध किंगडम, जो पूरा मगध किंगडम था मौर्य डायनेस्टी का, वो डिवाइडेड था 5 स्टेट्स में, या 5 मगध किंगडम डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। ओके, तो कितने प्रोविंसेस थे उस टाइम पर? 5 थे। जैसे अभी हम कहते हैं हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? 28। वैसे ही पूरा मगध किंगडम कितने प्रोविंसेस में डिवाइड था? 5 प्रोविंसेस में। इनके नेम क्या है? उत्तर पथा, ओके, जो सेकंड नेम है वो है अवंतीपुरा, और जो थर्ड प्रोविंसेस था वो था कलिंगा, जिसकी तोशाली क्या थी, और 4 जो था वो था दक्षिण पथा, और जो 5th था वो था मध्य देशा, यानी कि जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, वैसे ही एक था मध्य देश। ओके, नाउ सी दीज वर द 5 प्रोविंसेस ऑफ मगध किंगडम ड्यूरिंग अशोकाज रेन। तो हमने स्टार्ट किया है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस क्या थे, कितने थे मौर्य किंगडम के या मगध किंगडम के ड्यूरिंग अशोकाज रेन। तो 5 प्रोविंसेस थे। कितने प्रोविंसेस थे बेटा? 5। उत्तर पथा, दक्षिण पथा, मध्य देशा एंड अवंतीपुरा, कलिंगा। ओके, तो कितने थे बेटा? 5 प्रोविंसेस थे। नेम क्या थे उनके? उत्तर पथा, अवंतीपुरा, ठीक है, कलिंगा, दक्षिण पथा, मध्य देशा।
तो ये नेम जो है प्रोविंसेस के वो आपको लर्न करने हैं विद देयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथों में होता था प्रोविंसेस की? वो होता था कुमार के हाथों में। ओके, तो हमारी बुक में लिखा हुआ भी है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ कुमार और आर्यपुत्रा। सॉरी, ये जो कुमारा एंड आर्यपुत्रा, इसको क्या कहते थे? प्रोविंशियल हेड कहते थे। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता था? या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ कुमारा और आर्यपुत्रा। जो प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन किनके हाथों में होता था? कुमारा एंड आर्यपुत्रा का। जिस तरीके से स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट टाइम पर लाइक दिस, उसी तरह से जो प्रोविंसेस थे वो भी डिवाइडेड थे विषय में, जिसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। तो आगे जो लिखा है द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विषया। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू विषया। विषया मतलब डिस्ट्रिक्ट। ओके, बात समझ में आ रही है? तो प्रोविंसेस का एडमिनिस्ट्रेशन किनके हाथ में होता था? कुमारा और आर्यपुत्रा के। डन। और प्रोविंसेस किसमें डिवाइडेड थे, यानी कि आगे प्रोविंसेस किसमें बटे हुए थे? विषया के हाथ में। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में होता था? विषयापति। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विषया इन द हैंड्स ऑफ विषयापति। और जो इसका जो कंट्रोल होता था विषय यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स का, वो किसके कंट्रोल में होता था? विषयापति के। विषयापति। ओके, बात समझ में आ रही है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हेड कुमारा एंड विषया एडमिनिस्ट्रेशन हेड वाज विषयापति। ठीक है, इसके अलावा स्थानिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जो पूरा कंट्रोल होता था विषया का किसके हाथ में होता था? विषयापति के होता था। विषयापति कौन होता था? कंट्रोल करता था विषया को। और स्थानिक was the administrative head of the district. Sthanik was the administrative head of the district. तो हमें डिस्ट्रिक्ट के दो ऑफिसर्स के नेम लर्न करने हैं विषयापति के। विषयापति यूज टू कंट्रोल विषया। विषयापति क्या करता था? इसको कंट्रोल करता था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता था? स्थानिक हुआ करता था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि और ये जो स्थानिक होता था वो समाहर्ता। समाहर्ता जो हमने पढ़ा था ना कि जिसका काम क्या होता था? समाहर्ता का काम होता था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जो स्थानिक होता था वॉज अंडर द समाहर्ता। नाउ अब हम जो पढ़ते हैं गोपा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोपा के बारे में। गोपा कौन से ऑफिसर का नाम था? गोपा वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग विलेज के लिए जो गवर्नमेंट होती है पंचायती राज, वैसे ही गोपा कौन होता था? गोपा वॉज हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो जो सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी लोकल गवर्नमेंट की, उसका हेड कौन कहलाता था? गोपा कहलाता था। तो हमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने ऑफिसर्स के नेम लर्न किए हैं? सबसे पहले तो हमने जो लर्न किया है वो जो प्रोविंशियल हेड जो होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो क्या कहलाता था? क्या कहते थे हम उसको? आर्यपुत्रा और कुमारा। कुमारा वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने लर्न किया है, जिसको हम आर्यपुत्रा भी कहते हैं। सेकंड हमने ये बताया कि जो प्रोविंसेस थे वो डिस्ट्रिक्ट में यानी कि विषया में क्या थे? डिवाइडेड थे। एंड जो विषय को कंट्रोल करने वाला था वो कौन होता था? विषयापति।
एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ विषया, ये डिस्ट्रिक्ट का जो था वो स्थानिक कहलाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोपा। गोपा वॉज द हेड ऑफ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, और ये किसका हेड होता था? 10 विलेजेस का। किसका हेड होता था? 10 विलेजेस का, यानी कि 10 विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये अकेला ही संभालता था। ठीक है, तो अब मैं रिपीट कर रही हूँ वापस से कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोविंशियल। तो प्रोविंसेस जो थे वो 5 प्रोविंसेस थे। कौन से थे बेटा? 5 प्रोविंसेस कौन से थे? दक्षिण पथा, उत्तर पथा, मध्य देशा, अवंतीपुरा एंड कलिंगा। दीज वर द 5 प्रोविंसेस ड्यूरिंग द अशोकाज रेन ऑफ मगध किंगडम। कौन कौन से थे? रिपीट करेंगे मेरे साथ में। 2 तो डायरेक्शन पर ही है, उत्तर पथा, दक्षिण पथा। तीसरा हम कैसे बोल सकते हैं? मध्य देशा। 4th कलिंगा और 5th अवंतीपुरा। अब हम बात करते हैं कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन था। तो कुमारा एंड आर्यपुत्रा। क्या लिख सकते हैं हम? कुमारा और आर्यपुत्रा, ये कौन थे बेटा? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे। हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये हमने तो पढ़ा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड। सेकंड जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो प्रोविंसेस थे वो किस में डिवाइड थे? प्रोविंसेस किस में डिवाइडेड थे? विषया में। तो प्रोविंसेस डिवाइडेड किसमें? विषया में। ओके, और विषया का कंट्रोल किसके हाथ में होता था? विषयापति। The control of Vishya was in the hands of Vishyapati. Okay, and head of Vishya, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता था? स्थानिक। कौन होता था बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ विषया का कौन होता था? स्थानिक। स्थानिक was administrative head of district। ओके, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता था? स्थानिक होता था। और प्रोविंशियल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता था? कुमारा होता था। ठीक है, दूसरी बात था ये जो विषयापति होता था वो कौन होता था? कंट्रोलर ऑफ विषया। विषया को क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट कहते थे। एक हमने ऑफिसर का नाम और पढ़ा था, गोपा। गोपा वाज द हेड ऑफ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेड कौन कहलाता था? गोपा कहलाता था। ही यूज्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेज। और गोपा जो है वो 10 विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को हैंडल करता था। अब एक और ऑफिसर का नाम है जिसका नाम है प्रादेष्ट्री। क्या नाम है? प्रादेष्ट्री। एक और ऑफिसर है जिसका नेम है प्रादेष्ट्री। एन ऑफिसर नेम्ड प्रादेष्ट्री, यानी कि प्रादेष्ट्री एक ऑफिसर का नाम है। अब इसका काम क्या था? फंक्शन अंडर द समाहर्ता। और ये भी किसके अंडर में काम करता था? ही वर्कड अंडर समाहर्ता। समाहर्ता हमने सेंट्रल ऑफिसर में पढ़ा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था कि समाहर्ता का क्या काम होता है। समाहर्ता एक फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम करता है और जो इसका वर्क होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स को बनाना है, एनुअल बजट बनाना है और टैक्सेस को यानी कि रेवेन्यूज को कलेक्ट करना है, ये इसका काम होता है। तो प्रादेष्ट्री का जो वर्क होता था वो किसके कंट्रोल में करता था? समाहर्ता के। एंड ही यूज्ड टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानीय एंड गोपा। और दूसरा इसका जो काम होता था क्या होता था? चेक्ड द वर्क ऑफ स्थानिक
स्थानीय कौन होता था बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट और गोपा। अब सुनिए, तो हमने कितने ऑफिसर्स के नाम पढ़े प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो कुमार का पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा विषयापति, उसके बाद हमने पढ़ा स्थानिक, उसके बाद हमने पढ़ा गोपा, उसके बाद हमने पढ़ा प्रादेष्ट्री। यानी कि टोटल 5 ऑफिसर्स हमने पढ़े प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन कौन से पढ़े बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा कुमारा। तो कुमारा कौन होता था? ही वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा विषयापति। एंड हु वॉज विषयापति? विषयापति कौन होता था? ही कंट्रोल्ड विषया, और ये क्या करता था? विषया पे कंट्रोल रखता था। ओके। थर्ड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा स्थानिक। स्थानिक कौन होता था? स्थानिक वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। एंड ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ विषया यानी कि डिस्ट्रिक्ट, एंड स्थानिक वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर डेट हमने पढ़ा गोपा वॉज द हेड ऑफ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एंड ही यूज्ड टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ 10 विलेज, और ये 10 विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखता था। फिफ्थ हमने पढ़ा प्रादेशिक। ठीक है, ये जो काम करता था प्रादेशिक, जो काम करता था वो क्या करता था कि समाहर्ता के कंट्रोल में काम करता था। एंड हिज वर्क टू चेक द वर्क ऑफ गोपा एंड स्थानिक, और गोपा और स्थानिक के वर्क को जो चेक करने का काम होता था वो प्रादेशिक का हुआ करता था। अंडरस्टूड? तो समझ में आया? हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इन 5 ऑफिसर्स को पढ़ा है। अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी बात करेंगे? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होता था? अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, हमने ये बताया था कि एक ग्रीक एम्बेसडर हुए थे मेगास्थनीज, हु केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, या मगध किंगडम के जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनके कोर्ट में एक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। इन्होंने कहा था कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल्ड बाय अ काउंसिल। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो हैंडल करती थी वो काउंसिल करती थी। उस काउंसिल में कितने मेंबर्स होते थे? कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। इसमें 30 मेंबर्स होते थे, यानी कि 30 मेंबर्स की एक टीम होती थी, वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी। और ये जो काउंसिल है डिवाइडेड थी 6 कमिटी में। कितनी कमिटीज में डिवाइडेड थी? 6 कमिटीज में। 1 2 3 4 5 6। ओके। एंड ईच कमिटी हैड 5 मेंबर्स। तो हर कमिटी में कितने मेंबर्स होते थे? 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 5 5 एंड 5, तो टोटल कितने हो गए? 30 मेंबर्स हो गए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय अ काउंसिल। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को एक काउंसिल हैंडल करती थी, कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। और ये काउंसिल कितने डिपार्टमेंट में, ये कितने कमेटी में बटी हुई थी? यानी कि एक काउंसिल 6 डिपार्टमेंट्स में बटी हुई थी। एंड ईच कमेटी हैड 5 मेंबर्स, और हर कमेटी में कितने मेंबर्स होते थे? 5 मेंबर्स होते थे। अंडरस्टूड? और इन सब कमिटीज के क्या होते थे? वर्क अलग अलग होते थे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्क ऑफ 5 कमिटीज। ये वर्क क्या क्या होते थे? तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था?
city administration was in the hands of a council consist of 30 members. ओके तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कितने हाथों में होता था? काउंसिल के हाथ में एक काउंसिल होती थी और उस काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 30 members. And that council was divided into 5 committee and each committee had 6 committee में डिवाइड था ये जो काउंसिल थी and each committee had 5 members. तो फर्स्ट कमेटी का जो काम था वो क्या था? कमेटी नंबर 1 फर्स्ट कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी मॉनिटरिंग इंडस्ट्री, रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? इंडस्ट्री। फर्स्ट कमेटी का क्या काम होता था? इंडस्ट्री को देखना एंड स्कल्पचर। ओके नंबर 2 कमेटी, नंबर 2 की जो कमेटी थी उसका क्या काम होता था? फॉरेनर्स की लुक आफ्टर करना, लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। एंड थर्ड कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, keep records of birth and death. Fourth committee was responsible for trade and commerce. Trade and commerce. Fifth committee was responsible for sales of manufactured goods, यानी कि जो सामान बना है राज्य में उसको बेचने के लिए ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी। एंड 6 कमेटी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स। ओके नाउ सी, तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कितने, जो अशोका के रेन के टाइम पर मगध किंगडम कितने प्रोविंसेस में डिवाइडेड था? 5 में। क्या क्या नेम थे उनके? उत्तरपथा, दक्षिणपथा, मध्य देशा, अवंतीपुरा एंड कलिंगा। ओके और जो इन प्रोविंसेस का हेड होता था वो कौन कहलाता था? कुमारा वॉज द हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में प्रोविंसेस किस में डिवाइडेड थे? डिस्ट्रिक्ट में, और उसको क्या कहा जाता था? विषया। प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू विषया एंड द कंट्रोलर ऑफ विषया वाज विषयापति, और उस विषय को कंट्रोल करने वाला कौन होता था? विषयापति कहलाता था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ विषया वाज कौन था? स्थानिक। ओके एंड गोपा, अब हम बात करते हैं गोपा की। गोपा वॉज द हेड ऑफ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट थी, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, उसका ये हेड रहता था। एंड ही लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ 10 विलेजेस। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रादेश ट्री क्या करता था? वो अंडर कंट्रोल वर्क करता था समाहर्ता के। एंड ही चेक द फंक्शन ऑफ गोपा एंड स्थानिक। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ अ काउंसिल विच इज कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर एंड दिस काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटी, और हर कमिटी के अलग अलग फंक्शन होते थे। जो पहले नंबर की कमिटी थी, फर्स्ट कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्री एंड स्कल्पचर, और जो सेकंड थी वो फॉरेनर्स, जो विदेशी लोग आते थे उनकी लुक आफ्टर करती थी, ट्रेडर्स जो भी कोई आते थे या कोई एम्बेसडर आ रहा है। और जो थर्ड थी वो कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। फोर्थ कमिटी ट्रेड और कॉमर्स की लुक आफ्टर करती थी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सामान को बेचने का काम किनका होता था? फिफ्थ कमिटी का। सिक्स कमिटी का था कलेक्टिंग टैक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जुडिशियल फंक्शन ऑफ मौर्य
डायनेस्टी। टिल देन बाय बाय, प्लीज़ वीडियो लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।